दुनिया की एक ऐसी जेल जिसे तैयार की गई है मेनली ऐसी बदमाश कैदियों के लिए जो या तो जेल से भाग आए या फिर खूंखार गैंगस्टर थे। और इस कैदियों के लिए खून खराबा तो आम बात के जैसा है। दुनिया के कोई भी ऐसा काम नहीं था जो ये सब कैदी नहीं कर सकते हैं। पर इन सब कैदियों जब एक तहती हुई सेफ से भागने की कोशिश करता है तब कितना हद तक गिर सकता है, यही देखेंगे आज इस मूवी में। कहानी शुरू होती है 2017 की कोरियन एयरपोर्ट से। आज सभी कैदियों को भेजा जाएगा दूसरे और एक जगह पर। सारे कैदी जब एयरपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तभी एक आम इंसान उनमें से ही एक कैदी के ऊपर हमला कर देता है। ऊपर से वो अपने साथ बॉम्ब भी लेकर आया हुआ था। कैदी के ऊपर हमला करने के साथ साथ वो उस बॉम्ब को भी ब्लास्ट कर देता है और इस बॉम्ब ब्लास्टिंग के वजह से पुलिस, कैदी, साथ साथ बहुत सारे आम इंसान भी अपने जान खो चुकी है। 5 साल बाद आज फिर से वो सारे कैदियों को कोरिया में लाने वाला था सरकार। इस बार ऐसे कोई दुर्घटना ना हो, इसी कारण सभी को एक पोर्ट से दूसरी जगह पर भेजा जाएगा। इस कैदियों के पीछे जो भी पुलिस रखा गया था वो सभी बहुत ही एफिशिएंट था। इन कैदियों में हम 2 लेडी कैदियों को भी देख पाते हैं। इन सभी कैदियों को आज एक कार्गो शिप के द्वारा दूसरी जगह पर भेजा जाएगा। लगभग 40 से ऊपर कैदी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी अपने अपने हिसाब से भागने की तैयारी करके रखा हुआ था। यहाँ पर पाक नाम की कैदी को हम देख पाते हैं जो था इनमें से सबसे भयानक, जो 30 लड़की को रेप करके खून किया हुआ है अब तक। और ये सब काम के लिए पाक को कोई भी अफसोस नहीं था। पाक के साथ साथ सारे कैदियों को भेजा जाता है अपने अपने सेल पर। यहाँ पर 2 कैदियों के लिए एक सेल मौजूद था। दूसरी ओर इस शिप में एक कंट्रोल रूम था जहाँ से शिप के साथ साथ कैदियों को भी मॉनिटरिंग की जाती थी। थोड़ी देर बाद यहाँ हेसिंग नाम की एक आदमी आती है जो सभी के साथ खुद की इंट्रोड्यूस कराता है। असल में इस शिप में सारे कैदियों के साथ साथ एक सीक्रेट चीज भी कोरिया में लिया जा रहा है और इसी स्पेशल चीज की ऑब्जर्वेशन के लिए इंस्पेक्टर हेसिंग को तैनात की गई थी और ऑफिसर डेसी को तैनात की गई थी बदमाश कैदियों के लिए। इस शिप में हम एक डॉक्टर और एक नर्स को भी देख पाते हैं। जब नर्स अपने काम में बिजी था तब डॉक्टर नर्स के पर्स से कुछ मेडिसिन उठा लेता है और उस मेडिसिन लेकर शिप के बेसमेंट की तरफ आने लगता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं एक भयानक लाश को जिसे धीरे धीरे एक हैवान में ट्रांसफर की जा रही थी एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और यही था सीक्रेट टॉपिक जिसके लिए इंस्पेक्टर हैसिंग को तैनात की गई है। अब हम देख पाते हैं वो डॉक्टर उस लाश के पास आकर सभी की नजरें बचाकर एक बेहोशी की इंजेक्शन पुश करता है। दूसरी ओर जब गहरी रात होती है तब पार्क मुंह से ही एक पिन निकालता है और उस पिन के मदद से अपने और अपने साथी के हैंडकफ खोल देता है। दूसरी ओर किचन में ही पुलिस के ही आदमी बनकर घूम रहा था कैदियों के दोस्त। वो सब दोस्त जब पुलिस के हथियार लेकर बाहर आते हैं तभी कुछ पुलिस के हाथों वो सारे लोग पकड़े जाते हैं। अब वो कैदियों के दोस्त के साथ सारे पुलिस ऑफिसर की बहुत ही दर्दनाक एक लड़ाई होती है, पर वो कैदियों के दोस्त एक एक पुलिस ऑफिसर को मार गिराता है। इसके बाद शिप के हर एक डिवाइस को वो सब तोड़कर डिस्कनेक्टेड कर देता है जो था बाहर से मॉनिटरिंग की एक पार्ट। डिस्कनेक्शन की ये सिचुएशन शिप में सारे पुलिस ऑफिसर को बहुत ही हैरान करके रखा हुआ था। तभी एक पुलिस पार्क के सेल में आता है चेकिंग के लिए और उसी वक्त पार्क उसे मारकर बाहर निकल आता है। धीरे धीरे पार्क और उसकी सारे साथी उस शिप के सारे कैदियों को आजाद कर देता है और दूसरी ओर इस शिप की लेडी पुलिस, डॉक्टर और भी कुछ पुलिस इंस्पेक्टर शिप में उस आदमी को देख लेता है जो अभी भी सिग्नल तोड़ने की काम कर रहा था। तभी सब समझ जाते हैं यहाँ पर जरूर कोई बड़ी सी गड़बड़ी हुई है, इसीलिए सब मिलकर रवाना होते हैं कंट्रोल रूम के तरफ। और कंट्रोल रूम में तब बैठा हुआ था कैदियों के ही दोस्त। यहाँ पर सारे कैदियों के दोस्त के साथ ऑफिसर की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद लेडी ऑफिसर कंट्रोल रूम के एक आदमी से ही जान पाता है बेसमेंट में ही एक सिस्टम ऐसा है जो फिर से उस मेन कंट्रोल रूम से इस शिप को कनेक्ट कर सकता है। मगर तब तक शिप के बेसमेंट में पाक के सारे साथी घुस चुके थे और उस सिस्टम को भी तोड़ देते हैं। कुछ देर बाद बहुत सारे पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, मगर अब कोई भी उपाय नहीं था उन कैदियों को फिर से बंदी बनाने की और अब फिर से पुलिस और कैदियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक देखा जाता है उस लाश को जो अब जिंदा हो जाती है। भले ही उसकी मुंह और आंखें बंद था पर उसका ताकत था 100 इंसान के बराबर। इस लाश के ऊपर अल्फा नाम की एक एक्सपेरिमेंट की गई है जो ताकतवर होने के साथ साथ काफी चालाक भी था। सो वो हैवान एक एक करके वहाँ पर सभी को मार गिराता है और एटलीस्ट जाकर पार्क भी उसके हाथों मर जाता है। यहाँ पर पूरे शिप में सिर्फ बचे थे उस लेडी ऑफिसर, देसुक नाम की एक ऑफिसर और भी कुछ
ऑफिसर के साथ साथ 2 ऐसे कैदी जो उन सब कैदियों से काफी अलग था। सिर्फ ये दोनों ही ऐसा था जो थोड़ा बहुत मासूम था दूसरे कैदियों के तुलना में। अब सारे ऑफिसर मिलके डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पर ट्रीटमेंट के सारे मेडिसिन तो था बेसमेंट में, मगर शिप के बेसमेंट में तो वो हैवान भी था जो अभी अभी उस नर्स को मार चुका है। अब ये सब कुछ के बाद एटलीस्ट जाकर सबको पता चल चुका था एक्सपेरिमेंट के साथ साथ डॉक्टर भी जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर हेसिंग के बॉस हेसिंग को उस लाश के बारे में पूछता है। हेसिंग उसके बॉस को सिग्नल डिस्कनेक्शन की बात कहता है, जिससे उसका बॉस हेसिंग को उसकी सारे साथी के साथ साथ उस हेवन अल्फा को भी सही सलामत लाने की ऑर्डर देता है। अब धीरे धीरे सब ऑफिसर बेसमेंट की तरफ आने लगता है और तब तक अल्फा वहाँ से जा चुका था दूसरे और इंसान को मारने के लिए। बेसमेंट में आने के बाद सभी ने मिलकर इस अल्फा प्रोजेक्ट के बारे में जान पाता है। जिस इंसान के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट की गई है दरअसल वो एक जर्मन सोल्जर था, मगर कुछ कारण की वजह से उसे इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था। जब साइंटिस्ट ने देखा इसके ऊपर सारे मेडिसिन केमिकल के बहुत ही अच्छे रिएक्शन हो रही है, तब और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है उसके ऊपर, और ऐसे ही टॉर्चर करते करते ये एक हैवान में बदल चुका था जो था बहुत ही ज्यादा खूंखार और चालाक। ऐसे में ही वहाँ पर हेसिंग के बॉस की हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है और सब सोच रहा था शायद कोई रेस्क्यू टीम सभी को बचाने के लिए आया हुआ है, मगर यहाँ पर देखा जाता है हेसिंग एक लेडी कैदी के साथ लेडी पुलिस ऑफिसर को भी मार गिराता है, जो देखने के बाद सब में से बचाने वाला वो कैदी जिसका नाम था जिसु, वो हेसिंग के साथ साथ सारे कैदियों को दर्दनाक तरीके से मारने लगता है। इतने दिन तक मासूम रहने वाला जिसु नाम की ये कैदी कैसे ऐसे दर्दनाक तरीके से सबको मार सकता है, ये बात वहाँ पर रहने वाला सभी को बहुत ही हैरान करता है। तभी हेसिंग जिसु के बॉडी में एक सेल नंबर देखता है जो बेसिकली उसी को ही दी जाती है जिसके ऊपर अल्फा की एक्सपेरिमेंट हुई है। अब हम फ्लैशबैक में जिसु के बारे में कुछ जान पाते हैं, जो एक समय गैंगस्टर था, मगर एक दिन कुछ लोग उसे ले आते हैं साइंटिस्ट की लैब में, जहाँ उसके ऊपर बहुत ही दर्दनाक तरीके से एक्सपेरिमेंट की जाती है, मगर ये दर्द ज्यादा देर तक जिसु सह नहीं पाता है और उस लैब में ही अपनी जान तोड़ देता है। उस लैब में जो भी मर जाता था उसे फेंक दी जाती थी। साइंटिस्ट ने सोचा था जिसु मर चुका है और इसीलिए उसे भी फेंक दी जाती है, मगर जिसु जिंदा था। जिसु की होश आने के बाद वहाँ से वो भाग आता है, जिसके बाद उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाया आगे। जिसु आज भी वैसा ही यंग है जैसा वो अपने एक्सपेरिमेंट के टाइम में था। अल्फा प्रोजेक्ट की इस एक्सपेरिमेंट के लिए ही उसकी उम्र वैसा ही है और इस एक्सपेरिमेंट के लिए ही जिसु के पास इंसान के साथ साथ अल्फा का भी पावर था। हेसिंग ये सब कुछ जानता था, इसीलिए एक दिन वो जिसु की बीवी को मारकर उसके बेटे को ले जाता है। जिसु को भी हेसिंग के सारे कारनामे पता था, इसीलिए वो कोरिया में बहुत क्राइम करता है और एक क्रिमिनल बन जाता है ताकि हेसिंग से वो बदला ले सके। और तभी अचानक वहाँ पर हैवान अल्फा चला आता है। वो अल्फा हेसिंग के सारे साथी को एक एक करके मार गिराता है, मगर हेसिंग जानता था कैसे करके अल्फा को मारी जाती है, क्योंकि काफी समय तक वो इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ था। हेसिंग तभी हैवान अल्फा को मार गिराता है। अब पूरे शिप में 2 इंसान ही बचे हुए थे, जिसुक और हेसिंग। जिसुक और हेसिंग अब काफी समय तक लड़ाई करता है। जिसुक को देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो हेसिंग से बरसों की बदला वो आज ही लेकर रहेगा। लड़ाई करते करते हेसिंग और जिसुक पानी में गिर जाता है और एटलीस्ट जाकर जिसुक हेसिंग को वहाँ पर ही मार देता है। दूसरी ओर हम एक सीक्रेट आइलैंड में हेसिंग के बॉस को देख पाते हैं, जो एक छोटे बच्चे के पास आता है और वो जिसुक का ही बेटा था। हेसिंग उसे अगवा करके अपने बॉस के पास ही रखा था, क्योंकि आगे जाके उसके द्वारा काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने वाला था हेसिंग के बॉस। दूसरी ओर जिसुक को भी हम देख पाते हैं, वो उस आइलैंड में ही आ चुका है, पर जिसुक अभी भी नहीं जानता था उसका बेटा इसी आइलैंड में बंदी है। कहानी ऐसे ही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।